भला तो सब भला, इसी पर चली थी एनडीए। नीतीश कुमार आखिरी रैली में उन्होंने यही बोला था अपने आखिरी शब्द, अंत भला तो सब भला, और ये भी घोषणा करी थी कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। तो सही में अंत एनडीए के लिए भला हुआ है, तो अंत भला तो सब भला, तो इसका मतलब एनडीए के लिए सब कुछ भला ही भला इस बार चुनाव में हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा, स्वागत करता हूं आप लोगों का एक बार फिर से एक और नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं आप लोग अपने घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। कल का दिन बहुत ही रोमांचक रहा। दो टाइम रोमांचक होने की उम्मीद थी, एक तो बिहार के इलेक्शंस थे और शाम को आईपीएल का मैच था। तो आईपीएल में इतनी रोमांचकता नहीं आई, आसानी से मुंबई ने आईपीएल का खिताब उठाया, लेकिन बिहार के इलेक्शन में जबरदस्त आप कह लीजिए इंटरेस्ट कल बना रहा, और पूरे देश का इंटरेस्ट बिहार के इलेक्शन में कल ज्यादा था आईपीएल के मुकाबले। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले तो अपने आज की वीडियो की। किस तरीके से वीडियो चलेगा उस पर डिस्कस कर लेते हैं, क्या क्या मैं आपको डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार की, बिहार में किन बातों पर हम लोग मुख्यतः चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो बात करेंगे हम लोग एनडीए में बीजेपी जो कि मेजर रोल प्ले करा है उसके बारे में। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि नीतीश कुमार, सुशासन बाबू जिनको कहा जाता है बिहार का राजा, उनकी रैली में आप कह लीजिए नारे लगे हैं कि हमको मोदी से बैर नहीं और नीतीश तेरी खैर नहीं, और उसका क्लियर इंपैक्ट आप रिजल्ट्स पर देखिए, जहां पर नीतीश कुमार हमेशा एक बड़े भाई का रोल प्ले करते थे हर गठबंधन में, इस बार छोटे भाई का रोल वो प्ले कर रहे हैं एनडीए में। उसके क्या रीजंस रहे, नीतीश कुमार की सीट्स, जेडीयू की सीट्स क्यों कम हो गई, उस पर हम लोग बात करेंगे। आरजेडी कुछ भी कहिए, लेकिन आरजेडी ने देखिए फाइट तो बहुत बढ़िया किया है, ये हम सब मानते हैं। एक समय तो लग रहा था कि इस बार बाजी निकल चुकी है एनडीए के हाथ से। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे चिराग फैक्टर पर, चिराग पासवान। उसके बाद हम लोग बहुत ही चर्चित रही पुष्पम प्रिया चौधरी के बारे में भी बात करेंगे, और उसके बाद हम आखिरी में बात करेंगे मोकामा सीट की। मोकामा सीट हमेशा से बहुत चर्चित रही है, खासकर पिछले 5 बार से, क्योंकि लगातार वहां पे पिछले 5 बार से जीतते हुए आ रहे हैं अनंत सिंह फेमस इस वजह से क्योंकि वो बाहुबली नेता हैं, उन पर कितने केस हैं, मर्डर के केस हैं, किडनैपिंग के केस हैं, लेकिन हर बार वो चुनाव भी लड़ते हैं और जीतते भी हैं वहां से। 2015 में आखिरी बार वो निर्दलीय लड़े थे, लेकिन इस बार आरजेडी ने उनको टिकट दी। तो क्या ऐसे बाहुबली नेता को टिकट देना ये आरजेडी के लिए सही है? क्या आरजेडी को इससे भी कुछ आप कह लीजिए नुकसान पहुंचा है? इन सब के लिए तो हम बात करेंगे बिहार पर। और इस वीडियो के आखिरी में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश उपचुनाव की रिजल्ट की, मध्य प्रदेश उपचुनाव के रिजल्ट की, और गुजरात, वहां पर भी कमल बहुत ज्यादा आप कह लीजिए दिल खोल के खुला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो अपने बिहार से। बिहार में बीजेपी मेजर रोल में आई है, उसके कारण केवल और केवल एक, नरेंद्र मोदी फैक्टर। मोदी फैक्टर 2014 से लगातार बीजेपी के लिए आप कहिए कि बूम बना हुआ है। हर बार बीजेपी को मोदी फैक्टर से फायदा होता है, और जैसा मैंने आपको लाइन बोली कि आप कह लीजिए नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जो कंबाइंड रैलीज थी उसमें ये नारे लगे थे कि हम मोदी से हमको गैर नहीं, नीतीश तेरी खैर नहीं। तो मतलब नरेंद्र मोदी जी की तो लोकप्रियता एक चरम पर है, और इसी वजह से आरजेडी ने, तेजस्वी यादव ने जो मैच्योरिटी इस बार अपने इलेक्शन कैंपेन में दिखाई, वो ये दिखाई कि नरेंद्र मोदी पर कोई भी सीधा हमला उन्होंने एक भी भाषण में नहीं बोला। हमेशा उन्होंने नीतीश कुमार पर बोला, क्योंकि वो भी जानते थे, तेजस्वी यादव भी जानते थे कि अगर हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को अपना निशाना बनाया तो जो कांग्रेस की हालत हुई थी लोकसभा चुनाव में, वो हमारी हालत हो जाएगी विधानसभा चुनाव में। तो इसलिए मोदी पर तो उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करा वो क्या करा, नरेंद्र मोदी फैक्टर। और दूसरी चीज जो काम करी वहां पर, वो करी गरीबों में राशन की व्यवस्था। कुछ हो ना हो, लेकिन एनडीए ने, बीजेपी जो अलायंस था बीजेपी और जेडीयू का, उन्होंने गरीबों में जो राशन की व्यवस्था करवाई है ग्राउंड पर। अगर आप, मैंने सुना, पढ़ा, तो अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से तो गरीब इससे बहुत खुश था कि जिस तरीके से इस लॉकडाउन में राशन की व्यवस्था हुई है बिहार में, वो बेस्ट था। तो ये 2 फैक्टर तो बीजेपी के लिए काम कर गए, एक मोदी फैक्टर और एक
आप कह लीजिए कि जो राशन गरीबों में बटा है आखिरी वक्त पर लॉकडाउन के समय पे, वो दो फैक्टर बीजेपी के लिए काम कर गए और इसी वजह से अब एनडीए में बीजेपी आ गया बड़े भाई की भूमिका में। अब डिस्कस करते हैं नीतीश कुमार के बारे में। नीतीश कुमार सुशासन बाबू, बिहार के राजा, लेकिन इस बार उनका राज फीका रहा। केवल और केवल आप ऊपर देख रहे होंगे कि नीतीश कुमार जो जीत के लाया 43, एनडीए टोटल 125 सीट जीत के लाया, जिसमें से बीजेपी 74, जेडीयू 43, हम 4 और वीआईपी 4। तो इसमें से देखा जाए तो जेडीयू बीजेपी से आधे से भी कम है। तो मतलब इस बार जेडीयू का आप कह लीजिए आधे से कम, तो माफ करिएगा नहीं है, लेकिन हाँ बीजेपी 74 जेडीयू 43, मतलब अंतर काफी, आधा नहीं है, माफ करिएगा। तो इस बार नीतीश कुमार के जो आप कह लीजिए कि कम हुआ, वो हुआ कि नीतीश कुमार ने इन 5 सालों में अपने ध्यान नहीं दिया कुछ मुद्दों पर। नीतीश कुमार ने ध्यान नहीं दिया नौकरी पर। जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो बिहार का बहुत कम है, आज भी बिहार सबसे नीचे के स्टेट्स में आता है इंडिया में। सेकंड, एजुकेशन। कोई भी बड़ा इंस्टीट्यूशन बिहार में एस्टैब्लिश्ड नहीं हुआ। बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है एजुकेशन लेने के लिए, बिहार के लोगों को बाहर जाना पड़ता है अपने काम ढूंढने के लिए। तो इन सब फैक्टर्स के कारण नीतीश कुमार को आप कह लीजिए कि इस बार बिहार ने इतना सपोर्ट नहीं किया, लेकिन एट लास्ट नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो बनेंगे, ये लगभग साफ है। तो तीसरा फैक्टर हम लोग डिस्कस करते हैं, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन बाय आरजेडी। तेजस्वी यादव मात्र 31 साल के हैं, उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग कंपटीशन तो दे दिया एनडीए को। और आप यकीन मानिए अगर बीजेपी नहीं होता इधर जेडीयू के साथ, तो नैया डूब गई थी जेडीयू की बहुत अच्छे से। और अगर स्टार्टिंग का अगर आप लोगों को याद हो तो स्टार्टिंग में तो आप कह लीजिए कि जितने भी बीजेपी के सपोर्टर्स हैं, जितने भी एनडीए के सपोर्टर्स हैं, उन सबका आप कह लीजिए हालत थोड़ा सा कम अब आप कह लीजिए कि बुरी हो गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में जस्ट डबल का फासला था महागठबंधन और एनडीए का। मुझे याद है अच्छे से कि करीब 100 के करीब सीट्स थी महागठबंधन की और एनडीए चल रहा था 40 पर, मतलब आधे से भी ज्यादा, करीब 60 सीटों का अंतर। लेकिन जैसे ही महागठबंधन ने 100 क्रॉस किया, कुछ 105 या 110, उसके बाद महागठबंधन बढ़ा नहीं आगे, लेकिन एनडीए धीरे धीरे बढ़ता रहा और करीब 11:30 से 12 बजे का वो समय था, उस बीच में एनडीए ने फिर वो बढ़त बनाई और आखिरी तक करीब रात को 3 बजे तक आप कह लीजिए कुछ सीट्स की काउंटिंग चली है, तब तक वो बढ़त जो है कम ज्यादा होती रही, लेकिन एनडीए बहुमत से पीछे नहीं आया। तो फाइट तो बहुत अच्छी दी तेजस्वी ने, लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे, उतना सपोर्ट क्यों नहीं मिला इनको? तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी कांग्रेस इनको फिर से ले डूब गई। तो कांग्रेस तो जहां रहती है वो तो डूबता ही है, ये तो शायद ट्रेंड बन चुका है। आप बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव की जो 2017 में हुए थे, तो उसमें समाजवादी पार्टी के साथ थी कांग्रेस। तो अगर राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो समाजवादी पार्टी के हारने का मुख्य कारण रहा कांग्रेस। अगर कांग्रेस समाजवादी पार्टी साथ नहीं होते तो हो सकता था समाजवादी पार्टी कुछ बेहतर स्थिति में होती, लेकिन जहां कांग्रेस रहती है वहां पे नैया डूब जाती है। तो यही हुआ आरजेडी महागठबंधन का हाल, और महागठबंधन में आरजेडी डूब गई। तो महागठबंधन की हालत आप ऊपर देख रहे हैं, 110 सीट महागठबंधन लेके आया है, आरजेडी 75, कांग्रेस 19, सीपीआई 11, सीपीएम 2। अदर्स की अगर हम बात करें तो 8, एलजेपी को मात्र 1 सीट, उस पर मैं अभी चिराग फैक्टर में मैं आऊंगा। एआईएमआईएम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीट जीत के लाई है, तो बड़ा आप कह लीजिए अच्छा प्रेजेंटेशन रहा है एआईएमआईएम का भी। 5 सीट बहुत मायने करती हैं। बीएसपी 1 सीट और निर्दलीय 1 सीट। तो अब अगले फैक्टर पे डिस्कस करते हैं, चिराग फैक्टर पर। चिराग पासवान को कुछ लोग कह रहे थे कि चिराग पासवान नीतीश कुमार से इसलिए अलग हुए हैं, और ऐसा वो लोग एलजेपी वाले भी कह रहे थे क्योंकि वो नीतीश कुमार को तो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी के वो अपने आप को हनुमान बता रहे थे। वो बता रहे थे कि मेरा सीना खोलकर देखिए तो उसमें आपको नरेंद्र मोदी जी बसे हुए मिलेंगे। लेकिन जनता ने उनकी एक नहीं सुनी और मात्र 1 सीट उनको गिफ्ट कर दी। क्या परेशान ना हो जाए चिराग पासवान, इसलिए 1 सीट दे दो, तो दान कर दी, चिराग पासवान की झोली में डाल दी। तो चिराग पासवान का
ये तो हो गया एक फैक्टर। लेकिन कुछ लोग ये कह रहे थे कि ये बीजेपी का मास्टर प्लान है, चिराग पासवान को अलग थोड़ा सा लड़ाया गया है। लेकिन मुझे इसमें कुछ भी सच्चाई नहीं लगती, क्योंकि इसमें कहीं से भी चिराग पासवान का फायदा तो नहीं हुआ। चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं आप ये जरूर कह सकते हैं कि महागठबंधन आरजेडी को नुकसान तो पहुंचाया है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है चिराग पासवान ने जेडीयू को। कई सीट पर जेडीयू की वोट्स चिराग पासवान ने काटे हैं, तो इसलिए ज्यादा नुकसान तो जो चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी ने, लोक जनशक्ति पार्टी ने पहुंचाया है, वो पहुंचाया है जेडीयू को। तो इसमें मुझे कोई भी सच्चाई नहीं दिखती है कि ये बीजेपी की एक चाल थी। इससे कुछ भी फायदा चिराग पासवान को नहीं हुआ, मात्र एक सीट। और ऐसा भी हो सकता है जो एलजेपी सेंट्रल में अभी सपोर्ट कर रही है एनडीए को, तो एनडीए से उसको वहां से भी बाहर कर दे, तो फिर नुकसान आपके लिए। आखिरी में हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, आखिरी में तो नहीं लेकिन हाँ एक बड़ा फैक्टर, पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया चौधरी इलेक्शन जिस दिन काउंट होने वाले थे, मतलब कल 10 तारीख, तो 9 तारीख की रात को आज तक पे उनका एक इंटरव्यू हुआ। तो उन्होंने उसमें इंटरव्यू में अपने बोला, पुष्पम प्रिया चौधरी ने, कि आई एम अ स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट ऑफ बिहार चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर का एक आप कह लीजिए एक बड़ा उन्होंने अपने आप को मजबूत दावेदार बताया पुष्पम प्रिया चौधरी ने। लेकिन पुष्पम प्रिया चौधरी की अगर हम सीट के बारे में पर्सनली बात करें तो पुष्पम प्रिया चौधरी लड़ी थी बांकीपुरा विधानसभा सीट से। उसमें जो जीते हैं वो जीते हैं बीजेपी के नितिन नवीन, जिनको मिले हैं 83,068 वोट्स। नितिन नवीन कौन है? नितिन नवीन बिहार युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अब ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं बांकीपुरा सीट से जीत के, जिनको मिले 83,068 वोट, एमएलए बन चुके हैं ये। सेकंड पर रहे लव सिन्हा शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे, उनको मिले 44,032 वोट्स, ये सेकंड पर रहे। और तीसरे पर रही है पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनको मिले हैं केवल और केवल 5,189 वोट्स। और नोटा को गए हैं, मतलब हम किसी को भी पसंद नहीं करते, जो लोग ये मानते थे वहां पर, उस पर गए हैं 1,213 वोट्स। तो पुष्पम प्रिया चौधरी का तो आप कह लीजिए बुरी हालत हुई है इस बार। उसके कारण कुछ लोग जानना चाह रहे हैं, तो कुछ लोगों का कारण, उसका कारण ये है, एक तो पुष्पम प्रिया चौधरी आई मार्च में, वो भी लंदन से। तो मुझे तो नहीं लगता कि कहीं की भी पॉलिटिक्स अब मार्च में आई है और अभी 8-9 महीने में आप पूरी पॉलिटिक्स समझ लिए वहां की, कितने लोगों से आप मिल लेंगे। और आपने एक अपनी पार्टी खड़ी कर दी प्लूरल्स, तो एक भी उधर का आप कह लीजिए विधायक तो जीता ही नहीं। और उसकी जो चीफ थी पुष्पम प्रिया चौधरी, जिनके आप एम सुने तो एम वाकई में बहुत काबिल तारीफ थे अगर वो ऐसा करती। एजुकेशन में उनका प्लान था युवा को रोजगार देने में, लेकिन जनता ने उनको सिरे से नकार दिया और पुष्पम प्रिया चौधरी बहुत बुरे तरीके से अपनी खुद की सीट से भी हार गई। अब क्या करेंगी पुष्पम प्रिया चौधरी? कुछ लोग कह रहे हैं वापस लंदन जाएंगी, क्या करेंगी वो आने वाला समय बताएगा। बिहार चुनाव का आखिरी फैक्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही शानदार फैक्टर है मोकामा सीट से जीते हैं बाहुबली विधायक अनंत सिंह। मुझे लगता है आरजेडी की सबसे बड़ी भूल यही है कि बाहुबलियों को जो सपोर्ट करते हैं, गुंडों को जो लोग सपोर्ट करते हैं, अनंत सिंह पर इतने मर्डर के केसेस हैं, आप उनको देखिए, आप मीडिया के इंटरव्यूज आप उनके देख लीजिए, बोल नहीं पाते वो अच्छे से मीडिया में, और वो विधायक बन रहे हैं पिछले 5 बार से। क्या वहां का आप कह लीजिए उन्होंने काम करवाया वो मुझे नहीं पता, लेकिन जब आप कह लीजिए निर्दलीय जीत रहे थे अनंत सिंह, तो उसके बावजूद भी आरजेडी ने उनको क्यों सपोर्ट करा? क्या आप कह लीजिए जब एक तरफ तेजस्वी यादव कह रहे थे कि हम लोग युवाओं की पार्टी हैं, तो क्यों एक बाहुबली, एक गुंडे को आप लोगों ने सपोर्ट कर दिया मोकामा सीट से? ये बड़ा सवाल है। तेजस्वी यादव इस पे तो कुछ बोलेंगे नहीं, खैर लीव इट। ये था बिहार का चुनाव। अब हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से कुछ परिणाम उपचुनावों के। उपचुनाव हुआ है उत्तर प्रदेश में फिर से कमल खिला है। कुछ लोग कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में जो है आप कह लीजिए कि योगी जी का थोड़ा जादू फीका चल रहा है, लेकिन एक कट्टू कट जवाब उनको तो कल दिया गया है। 7 में से 6 सीट बीजेपी और 1 केवल साइकिल समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जीते हैं। मध्य प्रदेश में 28 में से 19 पर बीजेपी, ज्योतिरादित्य सिंधिया फैक्टर यहां पर काम करा है। जिन सीट्स पर चुनाव था उधर कोई भी मध्य प्रदेश में सरकार बन जाएगा, ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री माना जाता है। ग्वालियर के आसपास, ग्वालियर चंबल का ये रीजन है। गुजरात में 8 में से 8 सीट बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी जीती है। मोदी जी का इलाका है तो क्या डरने की बात है। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को खत्म।
ये था बिहार इलेक्शन का पूरा एनालिसिस। और एक बात और, मुझे लगता है इसकी सुगंध अब जाएगी पश्चिम बंगाल तक। तो ममता दीदी, मुझे लगता है आपका भी टाइम इस बार खतरे में है। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और मिलते हैं जल्दी किसी अगली वीडियो में। अगली वीडियो बहुत ही रोमांचक रहने वाली है। क्या रहने वाली है मैं आपको अभी नहीं बताऊंगा, वीडियो में आप देखिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। अंत भला तो सब भला। नमस्कार।